हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। सभी का स्वागत है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद की तरफ से 222 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। सिविल इंजीनियर्स एलिजिबल है जिनने बीटेक किया हुआ है। डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। पूरी डिटेल आइए समझते हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको ये 35 पेज का पूरा पीडीएफ मिलेगा। बहुत सारी डिटेल इसमें दे रखी है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये डिटेल पूरी एक पेज में हमने यहाँ पर इसको समराइज कर दिया है। देखिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट के लिए रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आउट हुई है। किसने आउट करी है? तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, टीजीपीएससी ने। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कैडर यदि आप देखें तो ग्रुप ए की गजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट है। 222 पोस्ट है। तेलंगाना की मल्टी जोन में आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। मल्टी जोन इन्होंने इनकी पीडीएफ में डिफाइन कर रखे हैं, कौन कौन से जोन मल्टी जोन 1 में आ रहे हैं, कौन से मल्टी जोन 2 में आ रहे हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सो स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पे स्केल भी काफी अच्छा है, 54,220 से 1,33,630 का यहाँ पर पे स्केल। और बाकी जो अदर अलाउंस है वो तो है ही है। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करें, रिटर्न एग्जामिनेशन होने जा रही है, ऑब्जेक्टिव पेपर। अब ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपका ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और आपका सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है, मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। इन्होंने ये बता नहीं रखा है अभी, बाद में इनकी वेबसाइट पर पता चलेगा। देखो, इसका नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था 30 मई को आउट हुआ था। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे 6 जून से और अभी भी इसकी लास्ट डेट बाकी है, मतलब 13 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आज 9 जुलाई है। आप यदि एलिजिबल हो रहे हैं इस पोस्ट के लिए, लास्ट डेट का वेट मत करो, तुरंत अप्लाई करो, क्योंकि जस्ट रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको गजेटेड ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट मिल रही है और नंबर भी अच्छा है। बीटेक स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। एग्जाम डेट भी इन्होंने टेंटेटिव बता रखी है कि भाई अक्टूबर 2026 में हम ये एग्जाम ले सकते हैं। एज लिमिट का क्राइटेरिया भी आप यहाँ देख सकते हैं, 18 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 44 ईयर्स है। कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, तो अच्छा खासा एज का क्राइटेरिया भी आपको देखने को मिलता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो ओपन कैटेगरी और बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1,000 रुपये तो प्रोसेसिंग फीस है। एग्जाम फीस 120 है, मतलब टोटल 1,120 रुपये पे करना होगा। SC ST OBC के लिए 500 और 120 620 रुपये एग्जामिनेशन की फीस रहेगी। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो 2 जोन में ये वैकेंसी है, मल्टी जोन 1, मल्टी जोन 2। अब ये मल्टी जोन क्या है ये आप पीडीएफ में आप देख सकते हैं। अब इसमें ओपन कैटेगरी के लिए अलग से वैकेंसी आपको दिख रही होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी है। बाकी इन्होंने बैकवर्ड क्लास में भी अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। बैकवर्ड क्लास कैटेगरी 1 A B C D E SC में भी अलग अलग कैटेगरी। सो बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है अलग अलग क्लासेस के लिए। वहीं पर यदि हम अनरिजर्व एंड लोकल की बात करें, देखो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए अलग वैकेंसी है और लोकल के लिए अलग है। लोकल को भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है, लोकल रिजर्वेशन फॉर तेलंगाना स्टेट कैंडिडेट। सो 95% टोटल वैकेंसी जो है वो तेलंगाना स्टेट के लोकल कैंडिडेट्स के लिए, उसकी भी डेफिनेशन इन्होंने इनके पीडीएफ में दे रखी है। आप ज्यादा डिटेल के लिए पीडीएफ पर जा सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है। सो पेपर 1 जनरल स्टडीज जनरल एबिलिटी का पेपर 1 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 150 है, इंग्लिश और तेलुगु में रहेगा ये। उसके अलावा पेपर 2 जो होगा आपका डिग्री लेवल का रहेगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मिनट्स मिलेंगे आपको। 300 मार्क्स इसका टोटल मैक्सिमम मार्क्स है। इंग्लिश में रहेगा ये, तो टोटल 450 क्वेश्चंस आएंगे 450 मार्क के लिए। क्या सिलेबस है? सिलेबस के लिए यदि आप देखें तो पेपर 2 जो आपका टेक्निकल पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें सारी चीजें जो इन जनरल हर एग्जाम में हमें देखने को मिलती है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील, कंक्रीट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वेइंग। तो ये सारा आपको दे रखा है यहाँ पर। बस ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई इंटरव्यू नहीं है। लोकल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 95% जो वैकेंसी वो फिक्स है उनके लिए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर और भी कुछ कंडीशन दे रखी है फॉर्म फिलिंग के लिए, आपको सारी चीज़ें बता रखी है। यदि हम इसके थोड़ा सा डिटेल में जाएं सिलेबस के बारे में, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इनका जो सिलेबस है नॉन टेक्निकल का, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए, नॉन टेक्निकल में जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटी में करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट्स। देन जनरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख रही है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। बेसिक इंग्लिश भी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं पर यदि हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें टेक्निकल पेपर की, तो बिल्डिंग मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बता रखा है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स है जो इन जनरल हम लोग क्लासरूम में पढ़ते ही हैं।
वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, सो ध्यान रखें अनअकैडमी में अभी ऑफर चल रहा है, काफी नॉमिनल प्राइस में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। यदि आप ये कोड यूज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में 90% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है यदि आप 12 जुलाई को एक स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा होने जा रहा है 11 बजे और 5 बजे। इसमें यदि आप एनरोल करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको सारी डिटेल मिल जाती है। आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखें 4 दिन ही बचे हैं इस वैकेंसी में, यदि आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के। सो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें। थैंक यू।